अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवन विल बी फाइन। सारे लोग खुश होंगे और अपनी दुआओं में मुझे याद कर रहे होंगे। मैं आप सबको पहले तो वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है जस्ट लुकिंग वाओ। जी बिल्कुल, जस्ट लुकिंग वाओ में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरे ब्रांड का नाम है ग्लोफुल बाय जे डॉट ब्यूटी, और इसी नाम से ग्लोफुल बाय जे डॉट ब्यूटी के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक गुजारिश करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, मेरे वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि मुझे भी एक माने क्या कहते हैं अप्रिसिएशन मिले कि यार मेरे वीडियोस देखने वाले बहुत सारे हैं जो मुझे चाह रहे हैं कि मैं बहुत से प्रोडक्ट्स की, स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट्स की वीडियोस अपलोड करूं। और साथ ही साथ मुझे ये भी जो है कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ आप सब लोगों को अच्छे लगते हैं और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज का वीडियो जो है, मुझे बहुत से लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि जैसे ऑर्डिनरी के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, हाइलुरोनिक है, अल्फ़ा है, नाइसिनामाइड है, रेटिनॉल है, पील ऑफ है, तो आप हमें इन सब पे डिफरेंट एक एक चीज़ पे एक एक वीडियो बनाएं और हर एक प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस वेरिएंट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज सबसे पहले मैं जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वो पील ऑफ सॉल्यूशन है, पीलिंग सॉल्यूशन। क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, मौसम थोड़ी टफ जा रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इस पील ऑफ सॉल्यूशन की, पीलिंग सॉल्यूशन, ऑर्डिनरी का पीलिंग सॉल्यूशन की हमें हद से ज़्यादा जो है नीड है कि हम इसको यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको आज पील ऑफ सॉल्यूशन की पूरी डिटेल बताऊंगी, फार्मूला बताऊंगी, कैसे यूज़ करेंगे ये बताऊंगी, और इसको के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं, और ये किस टाइप ऑफ स्किन, ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्किन वी कैन यूज़ इट, और किस तरीके से यूज़ करेंगे। पहले मैं इसका जो है आपको एक दिखा देती हूँ ये किस तरीके से होता है पील ऑफ मास्क। इसका जो है ना रेड कलर होता है, ठीक है, और ये इस तरीके से होता है। और ये हम जो सबसे पहले इसकी जो मैं ये एक चीज़ आपको बताऊंगी कि ये लगा के हमें छोड़ नहीं देना। ये पील ऑफ है, ये 10 to 15 मिनट्स लगा के आपको एज अ मास्क की तरह लगा के और इसको आपको क्लीन ऑफ करना है, ठीक है। सबसे पहले बात आपको मैंने ये बताई कि इसको लगा के आपको फिर पील ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये हमें जैसे दूसरे वेरिएंट्स इनके हाइलुरोनिक हम लगा सकते हैं, नाइट में लगा दिया फिर सुबह को वॉश आउट किया। रेटिनॉल या ये सारे जितने नाइसिनामाइड सारे वेरिएंट्स है वो आप लगा देते हो लाइक अ सिरम है, और बट ये दिस इज़ अ पील ऑफ। ये आपको लगा के इसको जो है आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बाद वॉश आउट करना है। आप 20 मिनट्स जो है ज़्यादा 20 मिनट मैक्सिमम टाइमिंग जो है 20 मिनट्स रख सकते हैं, और वेरी जो जल्दी हो अगर आपको तो कम से कम 10 मिनट्स आप रख सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पील ऑफ के फार्मूला पे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके फार्मूला, इसका जो पील ऑफ का फार्मूला है वो क्या है। AHA 30% इसमें है, BHA 2% है, ठीक है। अब AHA क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स, और BHA क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब मैं आपको एक अच्छे तरीके से अपने बुक में आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि भाई ये चीज़ कैसे यूज़ होती है, ठीक है, और किन चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि अल्फ़ा हाइलुरोनिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्सी, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या होते हैं। देखिए आपको होप्स के नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, इसकी अलग से एक पिक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगी। देखें अब जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं वो पहली बात तो ये हमारे
अल्फ़ा हाइड्रो ऑक्सी एसिड्स हमारे सरफेस इफ़ेक्ट करते हैं हमारे सरफेस ऑफ स्किन की। पहले तो ये अल्फ़ा हाइड्रो ऑक्सी जो होते हैं और बीटा हाइड्रो ऑक्सी जो होते हैं वो यूज़ होते हैं एक्सफोलिएशन के लिए। ये एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा अल्फ़ा AHA, जिसको मैं अल्फ़ा हाइड्रो ऑक्सी को AHA कहूँगी, AHA जो यूज़ होते हैं हमारे स्किन के सरफेस पे अफेक्ट करते हैं, और जो BHA होते हैं वो सरफेस पे भी अफेक्ट करते हैं और हमारे सरफेस माने स्किन लेयर जो होता है, ये लेयर उस पे अफेक्ट करता है। और जो BHA होता है वो हमारे सरफेस के अंदर पोर्स में भी जाता है। अब AHA कौन से होते हैं? ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड्स होते हैं जो AHA एसिड में हमें मिलते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड जो होते हैं वो शुगर केन की चीज़ें होती हैं। जो शुगर केन की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे भी ग्लाइकोलिक एसिड आप किसी भी सीरम में, किसी भी क्रीम में, किसी भी स्क्रब में, किसी भी फेस वॉश में, किसी भी नाइट क्रीम में, डे क्रीम में आपको ग्लाइकोलिक एसिड मिले, आप समझ जाएं ये क्रीम, ये सीरम, ये फेस वॉश, ये क्लींजर, ये जो है कोई भी क्या कहते हैं स्क्रब या कोई मास्क जो हमें अफेक्ट करेगा, ग्लाइकोलिक एसिड फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, एंटी एजिंग को पेनिट्रेट करेगा स्किन को। सन डैमेज, अगर हमारी स्किन सन डैमेज्ड है उसको कवर करेगा। फोटो एजिंग करेगा, माने आपकी जो स्किन है बहुत लड़की हुई है, टाइट नहीं है, तो उसको फोटो एजिंग करेगा। डिस्कलरेशन है आपकी स्किन में तो उसको डिस्कलरेशन को ख़त्म करेगा, आपका कलर स्किन का बैलेंस करेगा। और लैक्टिक एसिड अगर किसी भी फेस वॉश में है, किसी भी क्रीम में है, किसी भी क्लेंजर में है, किसी भी स्क्रब में है या किसी भी मास्क में है, समझ जाएं कि ये मिल्क है। लैक्टिक एसिड जो होता है इसका मतलब होता है जो इसमें ये एसिड्स यूज़ हुए हैं वो मिल्क से निकाले गए हैं। जो ग्लाइकोलिक एसिड निकाले गए हैं वो शुगर केन से निकाले गए हैं, और ये जो लैक्टिक एसिड है वो मिल्क से चीज़ें निकाली गई हैं। अब ये आपका मोस्टली डेड स्किन को ख़त्म करता है। लैक्टिक एसिड इन्हांस करता है स्किन की स्मूथ को। आपको पता है हम जब भी मोस्टली मिल्क या मिल्क की जो क्रीम होती है उसको यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है। तो इसमें पीलिंग ऑफ में इन्होंने लैक्टिक एसिड यूज़ किया है जो आपकी स्किन को स्मूथ भी करता है। नेचुरली मॉइस्चराइजिंग फैक्टर NF वो भी आपके लिए इसमें डाला गया है। जैसे नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर का मतलब होता है ये मिल्क, जैसे हमारा ड्राई मिल्क होता है, हमारा दूसरे मिल्क्स होते हैं, तो उनमें जो इंग्रेडिएंट जो मिल्क के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें इस टाइप का हेल्प करते हैं कि हमारी स्किन को स्मूथ करते हैं, हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, सॉफ्टनेस आते हैं, डेड स्किन को ख़त्म करते हैं। साइट्रिक एसिड, अब इसमें पीलिंग ऑफ सॉल्यूशन में इन्होंने साइट्रिक एसिड डाला है। साइट्रिक एसिड जो हमें मिलता है वो मिलता है फ्रूट्स से। अब फ्रूट्स सब टाइप के फ्रूट्स हो जाते हैं, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, हमारा स्ट्रॉबेरी हो गई, बहुत जितने भी फ्रूट्स हम स्किन पे यूज़ करते हैं उन सब फ्रूट्स में से हमें मिलता है साइट्रिक एसिड। तो पीलिंग ऑफ में इन्होंने डाला है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या करता है? ब्राइटनिंग। किसी भी फेस वॉश, किसी भी स्क्रब, क्रीम, सीरम या किसी भी टाइप के प्रोडक्ट में अगर साइट्रिक एसिड आपको मिले, आप समझ जाएं कि ये फ्रूट्स इसमें डले हुए हैं। फ्रूट्स से जो फ्रूट्स की जो बेनिफिट्स हैं वो डाले गए हैं इस चीज़ में। फ्रूट्स यूज़ होते हैं आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए, एक्सफोलिएट करने के लिए, आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करता है, शाइन लाता है, ग्लो लाता है। AHA जो 30% डाला गया है इसका मतलब है ग्लाइकोलिक एसिड डाला गया है, शुगर केन की सारी माने रिंकल, एजिंग, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ये फाइट करेगा।
लैक्टिक एसिड डाला गया है, आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, रिमूव करेगा डेड सेल्स, इम्प्रूव करेगा आपका स्किन का टेक्सचर। उसके अलावा आपको डिस्कलरेशन को माने सही करेगा। एंटी एजिंग है। साइट्रिक एसिड ब्राइटनेस, एक्सफोलिएटिंग और भी बहुत से इस टाइप के जो है चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। उसके बाद उन्होंने BHA डाला है 2%। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हमें मिलते हैं सैलिसाइलिक एसिड से। और सैलिसाइलिक एसिड हम कहाँ से लाते हैं? प्लांट्स से। जैसे हमारा टी ट्री हो गया, हमारा ग्रीन टी हो गया, हमारे बहुत से ऐसे जो हैं प्लांट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे स्किन को, हमारी स्किन के टेक्सचर को, स्किन के स्किन को जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं बहुत से प्लांट्स। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्री होता है, प्लांट होता है ट्री जो ऑयली स्किन के लिए यूज़ होता है, जो हमें फ़ायदा देता है ऑयली स्किन के पिंपल्स को कवर करने के लिए, हमारी रेडनेस को कवर करने के लिए। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, BHA जो है नॉट ओनली सरफेस ऑफ दी स्किन को अफेक्ट करता है, हमारे स्किन के ऊपर से, पर ये जो BHA होते हैं हमारी स्किन के अंदर पोर्स को भी क्लीन करता है, ये अंदर तक अफेक्ट करता है क्योंकि प्लांट्स बहुत तेज़ होते हैं। ग्रीन टी हो गया, टी ट्री हो गया, और भी बहुत से प्लांट हैं जो मेरे अभी जल्दी में मेरे मुंह में नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से प्लांट हैं जो यूज़ होते हैं हमारी स्किन को। सी फिनल हो गया, बहुत से हैं जो हमारे स्किन को बाहर से और अंदर से क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे जो AHA है वो आपके स्किन के अपर सरफेस को भी साफ़ करेगा और ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो BHA इन्होंने 2% डाल दिया है कि आपकी स्किन को ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, पिंपल्स को भी ख़त्म करेगा, और उसके अलावा आपके रेडनेस, पोर्स अगर ओपन है उनको टाइट करेगा। एंटी एजिंग आपके पोर्स को टाइट करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, तभी तब आपके रिंकल्स ख़त्म होते हैं। सैलिसाइलिक आपके पोर्स जो आपके एक्ने की वजह से जो पोर्स ओपन हो गए हैं ना, ब्रेकआउट जो हो गया है, उसको कवर अप करता है। अब सैलिसाइलिक एसिड हमें BHA से सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। जहाँ किसी भी प्रोडक्ट में स्किन केयर के सैलिसाइलिक एसिड हो, समझ जाएं कि ये हमारे एक्ने को कंट्रोल करने वाला है। टारगेट्स रफ और बम्पी स्किन, रफ़ और बम्पी, जैसे हमारी स्किन दाने दाने माने रफ़ हो जाती है, स्मूथ नहीं रहती, उसको ख़त्म करेगा। पिसोरिसाइज करेगा। एक्नी पोर्स, एक्नी को और एक्नी पोर्स को ख़त्म करेगा। इट हेल्प्स अनक्लॉग पोर्स। अनक्लॉग पोर्स हमें हो जाते हैं गंदे वाले एक्नी से, तो उस एक्नी, गंदी वाली एक्नी को ख़त्म की वजह से जो हमें अनक्लॉग पोर्स पड़ जाते हैं उनको ख़त्म करेगा। हेल्प्स करेगा प्रिवेंट एक्नी, ब्रेकआउट को ख़त्म करेगा, मिनिमाइज़ करेगा पोर्स को। तो ये जो है BHA 2% आपके स्किन के पोर्स को, रफनेस को, पिंपल्स को, रेडनेस को, सबको ख़त्म करता है। अब मैं इस वीडियो में बीच बीच में जिस टाइप के स्किन की मैं बात कर रही हूँ वो मैं पिक्चर्स बीच में डालूँगी, ताकि आपको पता चले कि ये इस टाइप की स्किन की बात कर रही हूँ मैं, कि इस टाइप की स्किन को ये ख़राब स्किन को ख़त्म करके और अच्छी स्किन बनाएगा। अब मैंने आपको इसके पील ऑफ के देखिए, ये लिखा भी हुआ है, सॉरी इसमें लिखा है तकरीबन अच्छे से, ग्लाइकोलिक एसिड, एक्वा वाटर, अलोए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 30% अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, टार्टरिक, सिट्रिक, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, सैलिसाइलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड, क्रॉस पॉलीमर, विटामिन B3, ब्लैक कैरेट एंड टेस्मेनियन पेपर बेरी। अब ये पेपर बेरी, ये तो सारे फ्रूट्स में आ गए, माने सिट्रिक एसिड में आ गए। HA, इसीलिए इन्होंने ऊपर लिखा है HA BHA, HA 30%, BHA 2%। 30% मीन्स ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये तीनों मिला के 30%, और साइलिक एसिड मीन्स प्लांट्स
2% इन्होंने डाल के ये चीज़ बनाई है जिसको हम कहते हैं पीलिंग ऑफ, जो आप स्टार्ट में 10 दिन में एक दफ़ा यूज़ करेंगे एज अ मास्क की तरह 20 मिनट्स लगे रहने देंगे, फिर वॉश आउट कर देंगे किसी अच्छे फेस वॉश से। फिर आप कोई भी सिरम लगाएंगे लाइक ऑर्डिनरी का, रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, अल्फ़ा, हाइलुरोनिक, कोई भी, या आप सिडोर का लगा लें, किसी का भी, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी स्किन पे जो सूट करे। मैं तो ऑर्डिनरी का कोई भी सिरम आपको कहूँगी, माने ये आपको यूज़ करना है सब एज अ मास्क। और फिर आप 10 दिन में यूज़ करेंगे, 2 दफ़ा 10-10 दिन में यूज़ करें। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। फिर आप जैसे 7 दिन बाद हफ्ते में 1 दफ़ा, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर हफ्ते में 3 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 3 दफ़ा, बस 3 दफ़ा आने के बाद 2 दफ़ा, 2 दफ़ा लास्ट है। हफ्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 3 दफ़ा लास्ट है, सॉरी 2 दफ़ा कम है, माने हफ्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये डेली नहीं यूज़ कर सकते, हफ्ते में 3 दफ़ा तक आप आ सकते हो। 2 महीने 1.5 महीने के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल फाइन हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि शुरुआत में ही आप हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करें, नहीं। पहली दफ़ा आप 10 दिन में 1 दफ़ा लगाएं, फिर आप लगाएं हफ्ते में 1 दफ़ा, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर हफ्ते में 3 दफ़ा, ऐसे करते करते हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएं। लगाते लगाते आप इंशाल्लाह आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने ये सारा आपको बता दिया कि किस टाइप की स्किन के लिए ये पील ऑफ मास्क आप यूज़ करेंगे, पीलिंग सॉल्यूशन। होप कि आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ना सिर्फ पीलिंग ऑफ ऑर्डिनरी के पीलिंग ऑफ सॉल्यूशन की, लेकिन ये फार्मूलाज आपको आगे जाके शॉप्स पे आप जा रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज आपके सामने आ जाते हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा होता कि यार कौन सा फार्मूला किस स्किन की तरफ जाएगा। तो इस ग्राफ के ज़रिए आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि भाई ये ग्राफ में ग्लाइकोलिक एसिड अगर किसी चीज़ में, तो हम किस हिसाब से ये हमें अफेक्ट करेगा। लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड हमारी स्किन को किस किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि वो सही सही प्रोडक्ट यूज़ करें अपनी स्किन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लास्ट थिंग जो मैं कहूँगी, काइंडली नमाज़ पढ़ते रहा करें, इबादत किया करें, दुआओं में मुझे भी याद किया करें, अपने लिए भी दुआएं किया करें, और हम सबको दुआएं करते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो है दुआ, जिससे हम बहुत से अपने प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, हम हर मुसीबत से फाइट कर सकते हैं। चाहे वो हमें, जैसे हमारी स्किन अगर अच्छी नहीं होती तो हमें थोड़ा हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो बिस्मिल्लाह करके आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपकी स्किन को भी अच्छा कर लेगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। तो इस अच्छी बात के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ। काइंडली जस्ट लुकिंग वाओ को सब्सक्राइब करिएगा और ग्लोफुल j.beauty फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें, लाइक करें, और ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सअप का नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी चीज़। और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डील यू, क्योंकि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, तो आपकी स्किन के हिसाब से आपको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।